आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 6.1 में सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय, वो है थेल्स प्रमेय। ठीक है, ध्यान देना, आप सभी को पता होता है मेरे भाई कि जो थेल्स प्रमेय होते हैं इससे हमारे चैप्टर की 90% जो सवालें होती है, आप 90 क्या पूरे के पूरे 100% ही मान लो, इस चैप्टर के सभी सवाल थेल्स प्रमेय पे लागू होते हैं समरूप में यानी सिमिलरिटी में। तो मेरे भाई ये जो थेल्स प्रमेय है ना, इस प्रमेय को मैं आपको कंसेप्ट वाइज बताऊंगा, लेवल वाइज बताऊंगा, एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा कि यदि आप पहली बार भी यहां से आके वीडियो देख रहे हो ना, तो भी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है कि थेल्स प्रमेय आखिर है क्या, आखिर इन त्रिभुज के सवालों को लगाएंगे कैसे। जिसके पास ये थ्योरम पता होते हैं वो सारे सवालों को लगा लेता है, आपके पास पता नहीं होता इसलिए आप सारे सवालों को नहीं लगा पाते हो। तो मेरे भाई मैं आपको ये जो थेल्स प्रमेय है आपको लेवल वाइज बताऊंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा, एकदम जीरो लेवल से, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। पहली बात अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो थेल्स प्रमेय है ना वो त्रिभुज पे लागू होता है। जो हमारा थेल्स प्रमेय है वो हमारे पास त्रिभुज पे लागू होता है। ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज हो वहां पे हमारा थेल्स प्रमेय लागू हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बातें ध्यान से देखना। थेल्स प्रमेय हमसे ये कहता है, थेल्स प्रमेय हमसे ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि उन दोनों बिंदुओं को यदि मिला दी जाए सीधी रेखा से, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी थेल्स प्रमेय के कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी। क्वेश्चन थेल्स प्रमेय हमसे ये कहता है कि बीसी के समानांतर यदि कोई रेखा खींच दी जाए, बीसी के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए, हम मान लेते हैं इसका नाम है डीई, और यह बीसी के क्या है मेरे भाई, समानांतर यानी समांतर है। ठीक है, यदि एक रेखा खींच दी जाए तो ये रेखा इनको समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी जितना अनुपात एडी का होगा उतना ही अनुपात एई का होगा, जितना अनुपात डीबी का होगा उतना ही अनुपात ईसी का होगा। देखिए थेल्स प्रमेय का अनुपात हमारे पास बराबर आना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि जो एडी का अनुपात होगा वो डीबी के बराबर होगा और जो एई का अनुपात होगा वो ईसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये देखो हमारा थेल्स प्रमेय कहता है। थेल्स प्रमेय में हमसे ये कहा जाता है कि जो एडी का अनुपात है वो डीबी के बराबर होना चाहिए, एडी बटा के डीबी बराबर होना चाहिए एई के बटा के ईसी के बराबर होना चाहिए, एई बटा के ईसी के बराबर होना चाहिए। और मेरे भाई यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यही हमें क्या करना है, ऐसे लिख देना, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। और यदि ये हमने प्रूफ कर दिया ना, तो ये समझ जाओ कि हमें यहां से तो बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है कि कैसे देखो मेरे भाई थेल्स प्रमेय काम करता है। ठीक है, पहले हम ये जानेंगे। तो एक बार फिर से मेरे भाई थेल्स प्रमेय के बारे में सुनना। यदि किसी भुजा के बराबर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के बराबर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं पर कोई बिंदु प्रतिच्छेद करती है और इन रेखाओं को यदि एक सीधी रेखा में मिला दे तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है, यही हमारा थेल्स प्रमेय है और इसी को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो दिया है वो हमने लिख दिया है कि माना एक त्रिभुज एबीसी है, माना एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एक रेखा डीई है, जिसमें एक रेखा हमारे पास डीई है, भुजा बीसी के समानांतर है, जो बीसी के क्या है मेरे भाई, समानांतर है। ठीक है, भुजा AB को D पर तथा AC को E पर काटती है, भुजा AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। ठीक है, अगली स्टेप में देखो मेरे भाई हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो B है ना इसको हम E से मिला देते हैं और जो D है ना उसको हम C से मिला देते हैं। आसान है कि नहीं आसान है? आगे देखो मेरे भाई, हम क्या करते हैं कि AE पर एक लंब खींच देते हैं और इसका नाम रख देते हैं M, और AD पर एक लंब खींच देते हैं और इसका नाम रख देते हैं N। ठीक है, क्लियर है तक? अब यही चीज हमें क्या करनी है, इसे लिख देनी है, ताकि हम लिखे हुए रहेंगे तो हमको याद रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, E और B को मिलाया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे E और B को मिलाया, B को मिलाया। ठीक है, मेरे संग आप लोग लिखना, E और B को मिलाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, D और C को मिलाया, तो हम यहां पे लिखेंगे D और C को मिलाया। ठीक है, D और C को मिलाया। फिर हमने उसके बाद क्या किया, तो हमने किया कि AB पर एक लंब खींचा, हमने EN खींचा। हमने क्या कहा कि AB पर एक लंब हमने खींचा, AB पर
एक लंब हमने खींचा, ईएन खींचा। क्या खींचा हमने मेरे भाई? ईएन खींचा। ठीक है, साथ साथ लिखने में ये जब भी आप देखोगे मेरे भाई ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ई और बी को मिलाया, ई और बी को मिलाया, सी और डी को मिलाया, ए बी पर हमने ईएन लंब खींचा, ए बी पर एक लंब ईएन खींचा, और हमने क्या किया? एसी पर एक लंब डीएम खींचा। यहां पर लिख देना मेरे भाई, एसी पर एक लंब हमने, एसी पर एक लंब हमने क्या खींचा? ये डीएम खींचा। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या खींचा? डीएम खींचा, डीएम खींचा। ठीक है। अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहां पे लिख देना मेरे भाई, छोटा सा पॉइंट लिख देना कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सबको पता होता है मेरे भाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये सबको पता होता है मेरे भाई कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अब हम देखो क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम यहां पे लिखेंगे कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने पर, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने पर, क्षेत्रफल निकालने पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका निकालते हैं? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, अब ADE का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? तो हम इसी फार्मूले पे निकालेंगे, 1/2 हम लिख देंगे मेरे भाई, 1/2 गुणे हम किसका निकाल रहे हैं? ADE का निकाल रहे हैं, ADE का। तो आधार मेरे पास क्या है? AD है। आधार मेरे पास क्या है मेरे भाई? AD है। और ऊंचाई मेरे पास क्या है मेरे भाई? EN है। ठीक है, ऊंचाई मेरे पास क्या है मेरे भाई? EN है। इसको मैं ऐसे बना देता हूं कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ADE का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होगा? आधार हमारे पास AD हो गया और ऊंचाई हमारे पास EN हो गई। ठीक है, AD इंटू हमने क्या लिख दिया? EN लिख दिया। इसके बाद ध्यान देना, फिर से हम यहां से निकालते हैं, ऐसे आप लोग लिखना। फिर से आप एक बार और निकालना, ADE का क्षेत्रफल। अब मेरे भाई आधार हम ये वाला लेते हैं, एक बार आधार हम ये वाला ले रहे हैं, एक बार आधार हम AE को लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 1/2 गुणे आधार, अब मेरा क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। ठीक है, सेम त्रिभुज है लेकिन दो आधार बनेंगे। देखो मेरे भाई, ADE यहां पे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आधार हमारा AD भी हो सकता है, इसी त्रिभुज में आधार हमारा AE भी हो सकता है। तो दोनों हम आधार लेके हल करेंगे। तो पहला आधार हमने लिया है AD को, दूसरा आधार हम किसको ले रहे हैं? AE को ले रहे हैं। ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी? DM हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी? DM हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? DM हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। क्लियर है तक? नेक्स्ट देखना। अब इसके बाद हम एक और त्रिभुज लेते हैं, BDE। क्या लेते हैं? BDE। तो ऐसे लिखते हैं, आप लोग मेरे संग लिखना, BDE का क्षेत्रफल। तो BDE का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भी होगा 1/2 गुणे आधार इसका क्या है? BDE का आधार क्या है? BD क्या है? BD या DB दोनों लिख सकते हैं, DB। और ऊंचाई इसकी क्या है? देखो, BDE की ऊंचाई क्या है? EN है। क्या है मेरे भाई? EN है। ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनते रहना। ये त्रिभुज हमने ले लिया, अब ये वाला लेते हैं हम लोग, CED। कौन सा लेते हैं? CED। यहां पे लिखते हैं त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन में बताऊंगा, लेकिन जो अभी चीज लिखवा रहा हूं उस पर बस ध्यान देना आप लोग। ठीक है, इसका भी फार्मूला होगा 1/2 गुणे, इसका आधार क्या है मेरे पास भाई? CE है, इंटू ऊंचाई इसकी क्या है? CE की ऊंचाई है DM है। ठीक है, CE की ऊंचाई क्या है? DM है। ठीक है, यहां तक आपको मेरे भाई ध्यान देनी है। अब देखो मैं ये कैसे किया हूं, एक बार ध्यान से देखना। हम यहाँ पे क्या किए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सबको पता होता है मेरे भाई। हमने क्या किया कि ADE का निकाला, तो जैसे ही हमने ADE का निकाले, हमको ये भी दिखा कि इधर भी आधार है, इधर भी आधार है, हम दोनों आधार को निकाल दिए। एक बार AD को आधार लिए हैं, एक बार AE को आधार लिए हैं। ठीक है, क्लियर? BDE को हमने क्या किया? BDE का यदि हमें ज्ञात करना है तो हम एक बार DB को आधार माने हैं,
एक बार हमने ईसी को आधार माना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डीबी को आधार माने, एक बार सीई को आधार माने। अब हम इसका अनुपात लेंगे, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, याद रख लेना 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे ऐसे लिख देना मेरे संग, अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, देखो इधर वाला अनुपात एक तरफ लेते हैं, इधर वाला अनुपात एक तरफ लेते हैं, तभी तो मेरे भाई ये वाला प्रूफ होगा। इधर वाला अनुपात हम एक तरफ लेते हैं, इधर वाला अनुपात हम एक तरफ लेते हैं, यानी एडीई का जो अनुपात है, एडीई का अनुपात है, एक बार डीईबी के संग लेते हैं और एक बार एडीई का अनुपात हम डीईसी के संग लेते हैं। बहुत आसान चीज है, बस मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनुपात लेने पर तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा के, ठीक है, बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा मेरे भाई, तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि एडीई का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था वो क्या था, 1/2 गुणे एडी गुणे एन, 1/2 गुणे एडी गुणे ईएन, ठीक है। मैं ये वाला ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इधर के साइड का है, ठीक है, बटा के बीडीई का क्षेत्रफल क्या है, बीडीई का क्षेत्रफल यहां से लिख लो 1/2 गुणे डीबी गुणे ईएन है। अब हमने क्या किया कि 1/2 से 1/2 काट दिया, ईएन से ईएन कट गया, बच गया हमारे पास एडी बटा के डीबी, एडी बटा के डीबी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ऐसे में कर देता हूं, हमारे पास बचेगा एडी बटा के डीबी, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, सीधे करना है एडी बटा के डीबी बराबर एई बटा के ईसी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है मेरे भाई, ये हमें प्रूफ करना है। इसको हम मान लेते हैं बेचारे को समीकरण नंबर 1, ठीक है, ध्यान देना। अब दूसरे नंबर पे करते हैं, इधर वाले मान को इधर वाले के संग लेते हैं एक बार, तो हम कहेंगे दूसरा अनुपात लेने पर त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो मेरे भाई होगा त्रिभुज सीई बी के, त्रिभुज सीई बी के, सीडीई है, सीडीई, सीडीई भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीडीई के क्षेत्रफल से, ठीक है। एडीई का क्षेत्रफल अब हम लोग क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, 1/2 गुणे एई गुणे एम, यहां पे लिखेंगे मेरे भाई 1/2 गुणे एई गुणे, हम लिख देंगे मेरे भाई डीएम लिख देंगे, ठीक है, बटा के यहां पे हम लिखेंगे 1/2 गुणे सीई गुणे डीएम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, सीई गुणे डीएम लिखेंगे। काटा पेटी मचाने के बाद हमारे पास देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एई बटा के सीई, एई बटा के सीई। तो बहुत सारे लोगों को यहीं पे दिखने लग जाएगा कि नहीं ये दोनों मान यदि बराबर दिख रहे हैं तो हमारा यहीं पे प्रूफ हो गया, और यहीं पे सारे लोग क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, ठीक है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें एक एक चीजों को समझना है कि मेरे भाई ये दोनों अनुपात कैसे बराबर हो गए, ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग यहां तक तो नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको यहां तक ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये वाली चीजें इतना मैं आपको इरेज करूंगा, सिर्फ यही छोड़ दूंगा। इसके बाद अभी मैं दूसरा चीज बता रहा हूं, इसके बाद वाला स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे नोट करिए, आगे का मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। देखिए यहां तक तो हमने पूरी तरीके से सीख लिया है। अब देखो मैं जो चीज बताता हूं वो चीज आपको जानना जरूरी है कि थेल्स प्रमेय हमारे पास कैसे आया। देखो हमने यहाँ पे देखा है कि थेल्स प्रमेय एक त्रिभुज पे लागू होता है, और थेल्स प्रमेय में ये चीज होता है, ध्यान से देखना, यदि कोई समानांतर रेखा, यदि कोई बीसी के समानांतर कोई रेखा है, कोई सा भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, यदि समानांतर रेखा यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के बराबर काटती है तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। आपको मेरे भाई यही बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको सिर्फ यही बातें ध्यान रखनी है कि इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात बराबर होता है, ठीक है। इसके बटा के इसके कर दो तो भी आपको अनुपात बराबर देखने को मिलेंगे, या इसके बटा के टोटल कर दो तो भी बराबर आपको अनुपात देखने को मिलेंगे। मैं आपको लिख के समझाता हूं कि कैसे होता है, पहले आप ध्यान से देखिए, ठीक है। आप यहां पे लिखना कि समान आधार, इसके बाद लिखना, ठीक है, समान आधार, समान आधार और समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज
बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यदि दो समानांतर रेखा हो गई और उसमें एक त्रिभुज हमारा बना हुआ है तो हमारे त्रिभुज क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। यानी ये वाला त्रिभुज इसके बराबर होगा, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर होगा, ये वाला त्रिभुज का अनुपात इसके बराबर होगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो BDE का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा किसके, CDE के क्षेत्रफल के। CD त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के, CDE के क्षेत्रफल के, ठीक है, ध्यान देना। जब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए, हम कह सकते हैं कि जो BDE का क्षेत्रफल है, यदि हम इसको मिटा के यदि CDE लिख दें, मेरी बातें ध्यान समझना, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा के। देखो BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, CDE के, तो हम BDE की जगह क्यों ना हम CDE लिख दे, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई ये वाली वैल्यू इसके बराबर है तो ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर होगी। और हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं AD बटा के DB, क्या लिख सकते हैं, AD बटा के DB, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा मान लिख देते हैं ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा के त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर मेरे पास हो जाएगा मेरे भाई AE बटा के CE, AE बटा के CE। तो जब दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा। यहीं पे हम लिखेंगे, यहाँ पे थेल्स प्रमेय लागू होता है, थेल्स प्रमेय सिद्ध होता है कि दायां दाएं के बराबर है तो बायां बाएं के बराबर होगा। यानी AD बटा के DB बराबर AE बटा के CE। तो यहाँ पे मेरे भाई ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। और ऐसा बहुत कम चांस होता है कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इससे एग्जाम में पूछे थोड़े नहीं जाएंगे कि थेल्स प्रमेय ये होते हैं। लेकिन ध्यान देना, इसके कंसेप्ट के आधार पे, इसके तरीके के आधार पे पूरी 100% सवालें लगने वाली हैं 6.2 और 6.3 की, ठीक है। तो हमें थेल्स प्रमेय समझना है और एक एक फार्मूले में हम थेल्स प्रमेय को अच्छी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, इसे नोट कर लीजिए। देखिए मेरे भाई ये है प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 हमसे ये कहता है, देखो प्रमेय ये कुछ नहीं है, आप मानो तो ये प्रमेय कुछ भी नहीं है, हमारा असली प्रमेय हमारे पास यही था। अब इसी प्रमेय को मॉडिफाई करके हमें एक नया प्रमेय बनाना है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक लिख देना, ठीक है। प्रमेय नंबर 2 में आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको ट्रिक लिख देना है कि उल्टा करके, ठीक है, उल्टा करके एक जोड़ देना, ठीक है, उल्टा करके एक जोड़ देना है। ऐसे आप यूज करोगे ना, उल्टा करके एक जोड़ देना है, बस आपको यहां से प्रमेय नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा। कैसे, इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे उल्टा कर दोगे तो मेरे भाई कौन कौन उल्टा नहीं कर देगा, DB बटा के AD हम कर देंगे और बराबर कर देंगे EC बटा के AE कर देंगे, और इसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो इधर भी एक जोड़ेंगे इधर भी एक जोड़ेंगे, तो मेरे भाई हो जाएगा DB बटा के AD +1 बराबर EC बटा के AE, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई +1। और आप सभी को पता है कि AD का यहाँ पे गुणा होता है, तो यहाँ पे DB, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे DB प्लस AD बटा के AD बराबर यहाँ पे AC का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा EC प्लस AC, और बटा के क्या हो जाएगा मेरे भाई AC। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि DB में AD जोड़ दो, मतलब DB में AD जोड़ दो, यानी इसमें इसको जोड़ दोगे तो टोटल निकल के आ जाएगा AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई AB बटा के AD, ठीक है, बराबर EC में AC को जोड़ दो, EC में AC को जोड़ दो, EC में यहाँ पे AE है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे AE है, यहाँ पे AE है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, EC में AE को जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा AC, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा AC बटा के AE, और इसको जब हम उल्टा किए तो फिर हम इसको सीधा कर देते हैं, क्योंकि जो चीज हम उल्टा करते हैं वो तो सीधा करते ही है, और जब हम सीधा करेंगे तो इसको यदि हम सीधा कर देंगे तो हमारे पास निकलेगा AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC, ठीक है। यहाँ पे लिख देना सीधा करने पर, ठीक है, सीधा करने पर। तो एक बार आपको उल्टा करना है, एक बार आपको सीधा करना है, और ये भी हमारा एक निकल के आता है थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये भी हमारा थेल्स प्रमेय के ही अंदर आता है, छोटका बटा के बड़का, छोटका बटा के बड़का, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवालों को हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाला चीज आप स्टार बना के ही लिख देना
क्योंकि इससे भी हमारे ढेर सारे सवाल बताने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए तो मैं आपको कहा हूं कि मेरे भाई आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा, कि जो जितने कंसेप्ट है वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। आप यहाँ पे देखो, फिर से एक बार नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे देखो दो फार्मूले होते हैं, एडी बटा के डीबी, एडी बटा के डीबी बराबर एई बटा के ईसी, एई बटा के ईसी। एक ये फार्मूला हमने अभी प्रूफ किया थेल्स प्रमेय में। एक हमने ये निकाला है कि एडी छोटका बटा के बड़का, एडी बटा के एबी बराबर हो जाएगा एई बटा के एसी, एई बटा के ईसी। और एक तीसरा फार्मूला होता है मेरे भाई, ये दो हो गया, ये तीसरा दिखाई दे रहा है। तीसरा में हम लिख सकते हैं कि एडी बटा के एबी, एडी बटा के एबी बराबर हो जाएगा एई बटा के ईसी, बराबर हो सकता है डीई बटा के बीसी, डीई बटा के बीसी, ठीक है। ये भी एक फार्मूला हो सकता है, ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो सकता है, ठीक है, डीई एई, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे मेरे पास 3 फार्मूले हो गए, और एक और हो सकता है। देखो मैं तो आपको सारा चीज एक ही जगह लिखवा दूंगा, ठीक है, आपको बस याद करना है, आपको ये पहचान दिखाना है कि किस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, और ये सारे के सारे थेल्स प्रमेय के अंदर ही आते हैं, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखना। यहां तक हो गया। अब अभी हम लोग 6.2 जैसे ही पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें समरूप कैसे बन रहा है, ठीक है, तब हम वहां पे समरूप वाले भी सवाल लगाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमें इतना ही जानना है, और इसी के आधार पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, P/Q, ठीक है। और अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे साल, मतलब पिछले वाले साल में जो पूछा गया था एग्जाम में, वो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। तो अभी पहले इसे नोट कर लेना मेरे भाई, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। देखो आपको एक क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे पूछे जाते हैं, और हम लोग क्या है ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं और कहते हैं यार हम लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा, और हम लोग ऐसे चल जाते हैं, आगे चल जाते हैं। हम लोग को आगे नहीं जाना है, ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन रोक के इसे हल करना है, तब हम अपने एग्जाम में ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना इस बात का। देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज में डी और ई भुजाएं AB और AC को इस प्रकार हैं कि DE और BC समांतर है, AD बटा के BD बराबर 3/5 है, ठीक है, AD बटा के DB बराबर 3/5 है, AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AE का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा भी क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो मेरे भाई एक त्रिभुज हमारे पास दिया है, ठीक है, ऐसे मैं बना लेता हूं, और हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है A BC, BC के समानांतर एक भुजा है जिसका नाम है DE, ऐसे आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन में हमसे ये कहा है, जो क्वेश्चन में दिया है वो मैं लिख देता हूं, AD बटा के DB, AD बटा के DB बराबर 3/5 है, और हमारे पास AC का मान दिया है मेरे भाई 4 है, और हमसे पूछ क्या रहा है, AC का मान दिया है, तो AE का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये चीज ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, पूछा क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास AD का मान कितना दिया हुआ मेरे भाई, AD का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, और DB का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, DB का मान 5 दिया हुआ है, ठीक है। AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान यानी ये टोटल मान यहां से लेके यहां तक, AC का मान टोटल कितना दिया हुआ है, AC का मान टोटल 4 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है AE का मान, AE का मान हमसे पूछ रहा है, ये वाला मान हमसे पूछ रहा है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि थेल्स प्रमेय लगा के हम लिख सकते हैं कि छोटका बटा के बड़का, यानी AD बटा के AB, AD बटा के AB, ये हमने आपको बताया था कि कौन से समय पे हमें कौन सा फार्मूला यूज करना। हम यहाँ पे लिख देंगे AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC, ठीक है, लिखेंगे AE बटा के AC। हम सारे मानों को रख लेते हैं। देखो मेरे भाई AD का मान कितना दिया हुआ है, AD का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है, ठीक है। AB का मान कितना देगा, A और B का मान 5 और 3 जोड़ दोगे तो कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा, ठीक है। मुझे AB का मान चाहिए तो 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। AE का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, X दिया हुआ है, और AC का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम हल कर देते हैं, तो 4 दूना के कितना होगा मेरे भाई, 8, और 3/2 यानी 1.5 हम इसको कहते हैं, 3/2 को हम क्या करते हैं, 1.5 करते हैं। तो इस X का मान कितना होगा मेरे भाई, 1.5 होगा, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैं ऐसे 4-5 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ये आसान लगने लगेगा, ठीक है। देखिए
ठीक है। देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपको ऊपर जरूर दिख रहा होगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन थेल्स प्रमेय पे ही मैं बता रहा हूं और मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, आप जैसे ही प्रश्नावली में जब हेलोगे ना तो आपको ये प्रश्नावली की सारी सवाल इतना लगेंगे आसान कि मेरी बातें ध्यान से सुनिए। देखो क्वेश्चन हमसे दूसरा ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु है। डीसी समानांतर है बीसी के, यदि एडी का मान 3 सेंटीमीटर है, एई का मान 6 सेंटीमीटर है, डीबी का मान 5 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं सारे मानों को लिख देता हूं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एडी का मान है वो 3 सेंटीमीटर है और डीबी का मान है वो 5 सेंटीमीटर है। डीबी का मान कितना है मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एई का मान 6 सेंटीमीटर है। एई का मान 6 सेंटीमीटर है। अब से लग जाएगा कि नहीं? देखो एडी का मान यहां पे हम लिख देते हैं डी और यहां पे लग जाएगा ई। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई, एडी का मान कितना दिया हुआ है? एडी का मान हमारे पास दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। डीबी का मान कितना दिया हुआ है? डीबी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, एई का मान कितना दिया हुआ है? एई का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 6 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है हमसे? एसी का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बड़ा वाला मान, यानी बड़ा वाला अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो हमें सबको पता है मेरे भाई कि फार्मूला होता है एडी बटा के एबी बराबर एई बटा के एसी। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया हम यहां पे रख देते हैं। एडी का मान कितना दिया मेरे भाई? 3 दिया हुआ है और एबी का मान यानी ए और बी टोटल का मान 3 और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 होगा। बराबर एई का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है और एसी का मान हम मान लेते हैं x दिया हुआ है। ठीक है, इस x को यहां पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 गुणे 8 बटा के 3। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई, इस x को यहां भेजेंगे तो 3 यहां पे आएगा। आप ऐसे ना करो, आपको और आसान से करनी है। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6। x को यहां पे भेज दोगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। ठीक है, x को यहां पे भेज दोगे तो 8 दूना के क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा? 16 होगा। x का मान कितना होगा? 16 होगा, यानी टोटल मान कितना होगा? 16 होगा और ये टोटल मान कितना होगा? 8 होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना कि आपको कई सारे अनुपात आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? ध्यान से देखो। देखो, ठीक है, देखो मैं आपसे क्या कहता हूं। देखो 8 है, इसका दूना है कि नहीं? 16 है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ भैया। देखो 3 है, इसका दूना है कि नहीं? 6, बोलोगे हाँ भैया। अच्छा देखो ये 5 है ना, 16 में से 6 घटा दो तो ये देखो इसका मान आएगा 10। आएगा कि नहीं आएगा भाई? अरे भाई 16 पूरा है, पूरा में से 6 घटा दो, इसका मान कितना आएगा? 10। तो 5 दुना के कितना होगा? 10। 3 दुना के कितना होगा? 6। 8 दुना के कितना होगा? 16। तो किसी न किसी अनुपात में है। इसी को तो कहा गया है कि यदि किसी समानांतर रेखा को यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींच दी जाती है अन्य दो बिंदुओं को, तो ये समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर यहां हुआ या तक? तो ऐसे देखो क्वेश्चंस लगाने के बाद हमें समझ में आता है मेरे भाई, एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि कौन सा अनुपात की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरा चैप्टर लगा जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरे भाई हमने पढ़ा क्या है और हमने सीखा क्या है इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए यहां पे हमने 2 क्वेश्चंस को लिया है। अब ये 2 क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, सेम रूल है, सेम कंसेप्ट है, सिर्फ हमें किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो हम दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं, चाहे आप पहला फार्मूला लगा लो चाहे आप दूसरा फार्मूला लगा लो। हम दोनों फार्मूले से आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। देखो एक तो फार्मूला हमें ये पता है, ठीक है, कि ए बी, एक फार्मूला हम यहां पे हम मान लेते हैं ये डी है, यहां पे मान लेते हैं ए। तो हमको एक तो फार्मूला ये पता है कि एडी बटा के डीबी, एडी बटा के डीबी बराबर एक फार्मूला होता है एई बटा के ईसी, एई बटा के ईसी होता है मेरे भाई। हम यहाँ पे फार्मूला का यूज करके हल करते हैं। एडी का मान कितना है? 3 है। डीबी का मान कितना है? 5 है। ठीक है, बराबर एई का मान कितना है? 2x - 1 है। घबराना नहीं है, ठीक है। ईसी का मान कितना है मेरे भाई? 3x है। मल्टीप्लाई कर देते हैं गुणा, तो 3 तिली के कितना होगा मेरे भाई? 3 तिली के 9x, 3 तिली के कितना होगा? 9x। 5 का गुणा कर दो तो 5 दूना के कितना होगा मेरे भाई? 10x और 5 एकम कितना होता है मेरे भाई? 5 होता है। ठीक है, देखो 9x को उधर भेज दो, 5 को इधर ले आओ, तो -5 यदि यहाँ पे आएगा तो +5 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 10x - 9x। ठीक है, 10x में से 9x घटाओगे तो बचेगा x बराबर कितना होगा? 5। ये है हमारे भाई पहले वाले सूत्र से ये वाला आंसर। ठीक है, अगला वाला फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? अगला वाला फॉर्मूला हमारे पास है जो प्रमेय है वो है एडी बटा के एबी, एडी बटा के एबी
बराबर AE बटा के AC, AE बटा के AC, ठीक है। इस पे भी हम लगाएंगे तो हमको वही चीज मान 5 ही मान प्राप्त होगा, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाए चाहे ये वाला। बशर्ते में ये सोचना होता है कि कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए आसान होगा। ध्यान से देखना, तो AD का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई 3 है, AB का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई 3 में 5 जोड़ दोगे तो कितना होगा मेरे भाई 8 होगा। AE का मान कितना है मेरे भाई 2x माइनस 1 है, ठीक है। और AC का मान टोटल मान, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, और ये माइनस 1 पहले से ही, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर दो तो 3 5 15x माइनस 3 एकम कितना होगा 3, 8 दुना के 16x माइनस 8 एकम कितना होगा 8, 15x को उधर ले जाओ 8 को इधर ले आओ, तो 8 माइनस 3 बराबर 16x माइनस 15x, 16 में से 15 घटा देंगे तो x बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। मेरे भाई हमने दोनों तरीके से फार्मूला लगा के हमने देखा कि x का मान कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। x का मान कितना होगा मेरे भाई 5 आएगा, ठीक है। ध्यान देना, तो आप कोई सा भी लगाओ, आपको ये सोचना है कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा। देखो मैं चैप्टर्स बताऊंगा, अभी मैं प्रश्नावली भी आपको 6.2 पूरा का पूरा हल करवाऊंगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यकीन मानना जो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देख लिया ना, तो उसे अगला चैप्टर में जितना भी सवाल है वो सब के सब लगेंगे कि आसान सवाल है, ठीक है। ध्यान से अच्छे से एक एक चीज को सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान देना, देखो इसमें क्या है, इसमें हमें x का मान पूछ रहा है, तो ये तो और आसान है। इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। कौन सा लगाएंगे कि AD बटा के, ये B है, ये C है, ये A है, AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC। अच्छा AD का मान कितना है मेरे भाई x दिया है, AB का टोटल मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, AE का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। और AC का टोटल मान कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। x बराबर इस 12 भागा में यहाँ पे जाओगे तो गुना में हो जाएगा, 4 गुने 12 बराबर 16, ठीक है। 4 चौके 16, 4 तिया 12, यानी x का मान मेरे भाई कितना आएगा 3 आएगा। तो इस x का मान कितना होगा मेरे भाई 3 आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो मेरे भाई, यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है। इसका अनुपात क्या है बराबर है, ठीक है। इसका अनुपात क्या है बराबर है, ठीक है। इसका अनुपात क्या है मेरे भाई बराबर है। कैसे बराबर है, देखो 3 चौके 12, 4 चौके 16, बराबर है कि नहीं, बोलोगे हाँ भैया बराबर है। तो ये रहा देखो हमारा छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। आगे देखो मैं आपको 2 और कंसेप्ट बताता हूं, फिर उसके बाद क्लास को मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, ठीक। ध्यान देना इसमें। अगला चीज देखो मेरे भाई, अगला चीज मेरे भाई ये लिखना है आपको, एक ऐसे नोट बना देना कि थेल्स प्रमेय का उपयोग हम कहां करते हैं। थेल्स प्रमेय का उपयोग कहां करते हैं, ठीक है। कहां करते हैं, कौन कौन से सवालों में थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे भाई एक त्रिभुज दिया हुआ है, मैं आपको तीनों बता देता हूं कंडीशन, एक ही जगह बता देता हूं ताकि आप लोग के पास ये सुरक्षित तो रहेगा एक जगह कि कहां हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। और एक ये तीसरा हो गया, ठीक है। ठीक, देखो हमने सबका नाम रख दिया A B C, A B C, इसका भी नाम रख दिया A B C, ठीक है। या तो क्वेश्चन आपसे ये कह देगा कि BC के समानांतर एक रेखा DE है, ठीक है। BC के समानांतर एक रेखा DE है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से कह सकता है कि BC के समानांतर एक DC है, तो जब BC के समानांतर DE होगा तो उस समय हमारा त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के, ठीक है। अभी आप समरूप मत पढ़ो, यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे थेल्स प्रमेय लागू होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे भाई, एक और कंडीशन दे सकता है कि देखो एक त्रिभुज हमारे पास है ABC और ये हमारे पास D और E है, ठीक है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो भी हमारे पास थेल्स प्रमेय लागू होगा। दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन हमसे ये कहेगा कि इनके अनुपात बराबर होंगे, जैसे इसका अनुपात इसके बराबर होगा, यानी 1 का मान 6 के बराबर होगा, इसका अनुपात 1 का मान किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। तो जब अनुपात दिया हो तो भी हम थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हैं, यानी हम तीनों जगह फार्मूला यूज कर सकते हैं कि AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC। तीनों जगह हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, या ये फार्मूला यूज कर सकते हैं AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC, ठीक है।
हम तीनों जगह इन दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कंडीशन हमें 3 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो बोल देगा कि इसके इसके भुजा के क्या है, ये समानांतर है, तो हम थेल्सपर में यूज करेंगे। या बोल देंगे इनके दोनों कोण बराबर है, तो हम थेल्सपर में यूज कर देंगे। और या बोल देगा कि इसके अनुपात बराबर है, तो हम थेल्सपर में यूज कर देंगे। और यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्लियर यहां तक? तो यहां तक देखो मेरे भाई, आपको पूरी तरीके से मैं आपको समझाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक पूरी अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। और अगली वीडियो में, यानी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 6.2, और एक ही वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, ठीक है? ध्यान देना, बढ़िया रहना, मस्त रहना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।